ये कहानी जोएल की है, जिसे बैंक के लूटे हुए पैसे मिल जाते हैं। फिर वो बैंक के लुटेरे उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। देखना यह है कि क्या खुद को और अपने परिवार को बचा सकता है या नहीं। दिखाया जाता है कि एक कब्र से जिंदा आदमी निकलता है। ये भूखा आदमी हयाम पोटक है, जो काफी भूखा होता है। कब्र से निकला आदमी दरवाजे को खटखटाता है। हयाम सोने से भरे बॉक्स को छिपाकर डरते डरते दरवाजे को खोलता है। वो दोनों हम शक्ल होते हैं। कब्र से निकला आदमी कहता है हयाम से कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो। हयाम उसे गोली मारता है और उसे कुछ नहीं होता है, और फिर वो हयाम पोटक को मार देता है। हयाम पोटक को उसी जगह दफना देता है जहाँ से वो निकला था। मूवी की कहानी शुरू होती है जोएल और उसके भाई मेथ से। वो दोनों कारपेंटर होते हैं। वो जंगल में शिकार भी करते हैं और मेथ नशे करता था। वो दोनों एक जंगल में शिकार करने जाते हैं और एक हिरन को मारकर अपने साथ ले आते हैं। यह बारगेल्ट बहुत शांत लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बारगेल्ट अपने साथियों के साथ बैंक में घुस जाता है बैंक को लूटने के लिए। तभी उस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बारगेल्ट के एक साथी को मार देता है और वो मर जाता है। फिर एक रॉबर मैनेजर को पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाता है तिजोरी को खोलने के लिए, और बारगेल्ट बिल्कुल साइको की तरह होता है। वो एक आदमी को सभी कपड़े उतारने को कहता है और उसके डर से वो आदमी अपने सारे कपड़ों को उतारकर घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है। तभी बारगेल्ट का साथी पैसे को लेकर उसके पास आता है और वो दोनों कार में बैठकर भागने वाले होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन दोनों पर गोलियां चलाता है और बारगेल्ट उस पुलिस वाले को मार देता है और वहां से भाग जाते हैं। इधर जोएल अपने भाई मेथ से कहता है कि कल जल्दी शिकार करने जाएंगे, और बारगेल्ट रास्ते में जाते वक्त वह जितने लोगों को मारता था अपने चेस्ट पर ब्लेड से काटकर निशान बनाता था, और बारगेल्ट का साथी काफी घबराया हुआ था। आगे इनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। बैंक में हादसे को डिटेक्टिव जांच कर रहे होते हैं और जोएल अपने रूम का बिल पे कर रहा था क्योंकि वो वहां से कल जाने वाला होता है। और उसी जगह बारगेल्ट भी आ जाता है और उसे टॉयलेट जाना होता है और उसका साथी उसी होटल में रूम ले लेता है। बारगेल्ट तेज आवाज करके टीवी को देख रहा होता है। जोएल को नींद नहीं आता है क्योंकि टीवी का आवाज उसे परेशान कर रही थी। जोएल बारगेल्ट के पास जाता है और बारगेल्ट से टीवी का आवाज कम करने को कहता है, और सुबह होता है। बारगेल्ट वहां से निकल जाता है और जोएल जंगल में शिकार करने अकेला आया हुआ था। वो एक हिरन को मार देता है। जोएल देखता है कि हिरन से टकराकर एक कार पलट गई है। वो वही लोग होते हैं जो बैंक को लूट कर भाग रहे होते हैं। जोएल उस गाड़ी के पास जाता है, उसमें बैठे आदमी को चेक करता है कि मर गया है या जिंदा है। जोएल बारगेल्ट के पास पैसे से भरे बैग को देखता है और उसको लेकर वहां से भाग जाता है। जोएल अपने भाई मेथ के पास आता है और उसे कहता है जल्दी से यहाँ से चलो, लेकिन मेथ को पैसे के बारे में कुछ नहीं बताता है। वो उसी रास्ते से जाता है जहाँ कार पलटा हुआ था। तभी एक कार वाला वहां पर रुकता है। वो दोनों को बचाने की कोशिश करता है, बारगेल्ट को कार से बाहर निकालता है, लेकिन बारगेल्ट उस मोटे आदमी को चाकू मार देता है और वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है। बारगेल्ट एक साइको की तरह होता है, किसी पर रहम नहीं करता है। तभी उसी रास्ते से एक लेडी कार से गुजरती है। उसकी हालत देखकर वो नहीं रुकती है। तभी बारगेल्ट उस पर गोलियां चलाने लगता है, उन सबको मार देता है। जोएल अपने भाई से कहता है कि तुम अपनी पत्नी से मत बताना कि हम जल्दबाजी में आ गए, और जोएल वहां से चला जाता है अपने घर। बैग से भरे पैसे को अपने कमरे में छुपा देता है। जोएल की पत्नी कहती कि तुम बहुत जल्दी घर आ गए। जोएल अपनी पत्नी से थोड़ा गुस्से में बात करता है। वो कहती है क्या हुआ है तुम्हें। जोएल अपनी बात को बदल देता है। दिखाया जाता है कि हादसा वाले जगह पर डिटेक्टिव आ चुके थे। उनको पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जो बैंक को लूटा था। जोएल और अपने भाई के साथ खाना खा रहा होता है। तभी मेथ किचन में जाके नशे करने वाला होता है। तभी उसका बेटा वहां पर आ जाता है, जो कि जोएल के पास उसका बेटा रहता था। जोएल के घर आए लोग कहते हैं तुम्हें तैयार रहना होगा, वो अपने बेटे को ले जा सकते हैं। और जोएल की पत्नी काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो सकते थे। इधर जोएल अपना टोस्टर ठीक कर रहा था और मेथ उससे पूछता है बताओ क्या हुआ था उस दिन, लेकिन जोएल फिर कुछ नहीं बताता है मेथ को। बारगेल्ट अपनी गाड़ी को एक दीवार में ठोक दिया था और वो बेहोश था। एक पुलिस वाला वहां पर आता है, उसे बचाता है। जोएल उन पैसों को देख रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है। वो पूछती है कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। जोएल कहता है मेरा लक ने साथ दिया है,
सही जगह और सही वक्त पर पहुंच गया था। उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस पैसे को कहीं छुपा दूंगा। बारगेल्ट अब हॉस्पिटल में होता है। उसके हाथ में हथकड़ी लगा होता है। किसी तरह वो दरवाजे के पास जाता है, एक चाकू से बाहर बैठे पुलिस वाले को मार देता है और उससे चाबी लेकर अपने हाथ को छुड़ा लेता है और पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहनकर वो वहां से भाग जाता है। जोएल सुबह रनिंग करते हुए एक पहाड़ पर जाता है। वो अपने बीते हुए दिन को याद करता है कि कैसे कुछ लड़के उसे मारने की कोशिश करते हैं और वहां पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है मेथ और जोएल एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी में न्यूज चलता है कि बैंक से 3 मिलियन पैसे को लूटा गया है और जोएल वहां से चला जाता है। इधर बारगेल्ट जोएल को ढूंढते हुए उस होटल में आ गया था जहां वो सभी रुके हुए थे। बारगेल्ट अब उन सभी का रजिस्टर से घर का पता निकाल लेता है। इधर जोएल के घर डिटेक्टिव आ गए थे क्योंकि जोएल जिस होटल में रुका था वहीं पर हादसा हुआ था। डिटेक्टिव कहता है, तुम वहां से बहुत जल्दी में गए थे, क्या तुमने कुछ देखा था? जोएल उनसे कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मुझे जल्दी घर आना था। फिर डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं। डिटेक्टिव अपने शेरिफ को बताते हैं कि वो आदमी सब झूठ बोल रहा था, उसे सब पता है। लेकिन शेरिफ कहता है कि वो कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, वो एक कारपेंटर है, मैं उन्हें जानता हूँ। इधर मेथ के घर कुछ लड़के आते हैं और उसे मारते हैं। मेथ उन सब से पैसे उधार लिया था और लौटा नहीं पा रहा था। वो मेथ को चेतावनी देते हैं कि तुम मुझे अगर 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, और ये कहकर सब चले जाते हैं। तभी मैथ्यू टीवी में देखता है कि बैंक से लूटे हुए पैसे 3 मिलियन है और मैथ्यू को पता चल जाता है कि जोएल उन पैसों को रखा है। फिर मैथ्यू जोएल के घर आता है। जोएल से कहता है कि मुझे उन पैसों में से 30,000 दे दो, मुझे किसी को देने हैं। मैथ्यू कहता है जोएल से कि अगर मैं उन सबको पैसे नहीं दिए तो वो सब मुझे मार देंगे। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी उसका बेटा आ जाता है और कहता है कि मैं बचाऊंगा इस बैड मैन से। मैथ्यू अब अपने घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जोएल के पास 3 मिलियन पैसे हैं, वो हमसे छुपा रहा है। इधर बारगेल्ट अपने कमरे में खाना खाते हुए खुद से बातें कर रहा था। तभी उसका दोस्त फ्लिन आता है और जोएल बैग से भरे पैसों को छुपाने जा रहा था। वो ऐसी जगह जाता है जहां कोई पहुंच ना सके। जोएल उन पैसों को जमीन को खोदकर उसके अंदर छुपा देता है। इधर मैथ्यू जोएल के घर आता है पैसे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है। तभी उसका बेटा नींद से जग जाता है और मैथ्यू उसे सुलाकर वहां से चला जाता है। अब जोएल अपने घर आता है। वो लड़का जोएल से कहता है कि पापा यहाँ पर आए थे, जोएल और मैथ्यू काम कर रहे थे। तभी जोएल कहता है, तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। इधर मैथ्यू की पत्नी जोएल के घर आके उसकी पत्नी से अपने हिस्से का पैसा मांग रही थी। कहती है, अगर तुम लोग मुझे आधा पैसा नहीं दिया तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। और वो वहां से चली जाती है और बारगेल्ट एक बंदूक के शॉप में गन को लूटकर वहां से जोएल के घर के पास आ जाता है। जोएल मैथ्यू से पूछता है कि कौन है वो लोग जो तुमसे पैसे मांग रहे हैं, बताओ मुझे। मैथ्यू कहता है, मैं उन लोगों से लोन लिया था, पर तुम्हें उससे क्या? तब जाके जोएल कहता है कि मैं तुम्हें उन पैसों में से हिस्सा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे तुम नशे करना छोड़ दो, तुम्हारा लोन चुका दूंगा और घर खरीदने के लिए पैसे भी दूंगा। फिर मैथ्यू जोएल से वादा करता है, अब मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा। अब जोएल अपने घर आता है और घर के अंदर जाता है। देखता है कि उसके बेटे और पत्नी को बारगेल्ट बंदी बना लिया था। बारगेल्ट जोएल से पूछता है, पैसे को कहाँ रखा है, मुझे दे दो, नहीं तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। और जोएल कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे यहाँ नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। फ्लिन उसके घर पर ही होता है। रास्ते में जाते वक्त बारगेल्ट कहता है जोएल से कि तुम मुझे मौका देखते ही मार देना चाहिए था, अब तुम्हारे बीवी बच्चों को फ्लिन मार देगा। जोएल ये सुनते ही अपनी गाड़ी का स्पीड को बढ़ा देता है और गाड़ी को पलटा देता है। इधर मैथ्यू जोएल के घर पर कॉल करता है, लेकिन फ्लिन फोन को उठाने नहीं देता है। जोएल घायल हो चुका था। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी बारगेल्ट जोएल पर हमला कर देता है और जोएल को बुरी तरह मारता है। फिर जोएल बारगेल्ट को मारकर छिप जाता है और सरफिरा बारगेल्ट जोएल को ढूंढने लगता है। उसे कहता है, तुम मुझसे छुपो मत, मेरा सामना करो। तभी जोएल पीछे से हमला कर देता है और उसको लोहे के रोड से गला दबाकर उसे मार देता है। बारगेल्ट की यही कहानी खत्म होती है और जोएल अपने घर की तरफ निकल जाता है। पैदल वो रास्ते में लिफ्ट भी मांगता है, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता है और मैथ्यू जोएल के घर आता है। मैथ्यू को फ्लिन चाकू मार देता है। फ्लिन उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाता है।
मैथ्यू तड़प तड़प के वहीं मर जाता है। जोएल भी अब घर पहुंच चुका है। वो देखता है कि दरवाजे पर खून लगा है। फिर वो पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। उसकी पत्नी इशारा करती है कि वो उस रूम में है। जोएल दरवाजे को खोलकर फ्लिन को शॉटगन से उड़ा देता है। तभी देखता है उसका भाई जमीन पर मरा पड़ा है। वो सब देख के रोने लगता है। उसकी पत्नी और बेटे को कुछ नहीं होता है। दिखाया जाता है कि जोएल शेरिफ के पास है। जोएल कहता है कि मैंने पैसे अपने परिवार के लिए लिया, लेकिन शेरिफ उसे कुछ नहीं कहता है। वो जोएल को वही कहानी सुनाता है जो मैंने आप लोगों को कहानी के शुरुआत में सुनाया था। ये फिल्म की कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।